दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएसर्ज में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 12,460 शिक्षक भर्ती की दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट को लॉजिकल एनालिसिस के साथ आप सभी के बीच डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में जो भी जानकारी हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं आप उसे आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप सभी लोग प्राप्त करते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का सर्कुलर जैसे ही विभाग की तरफ से जारी किया गया, सर्कुलर को लेकर के चारों तरफ घमासान मच गया। 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से ज्यादा इस मामले को तूल दिया गया, क्योंकि उनका आप सभी लोग जानते हैं मेन मोटिव ही था भर्ती प्रक्रिया फंसाने को लेकर के, और उसी प्रयास में उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की गई जिससे भर्ती प्रक्रिया को फंसाया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ 51 के वेटिंग अभ्यर्थियों को तो शामिल किया ही, साथ में सोनी जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों को भी इंक्लूड किया और 20 जनपद के अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया। लेकिन उसका निष्कर्ष अगर हम देखें, जिस तरीके से उन्होंने चालबाजी दिखाई इस मामले में, वो पूरी तरीके से सभी अभ्यर्थियों को निराश कर रही है। जिस तरीके से 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के साथ 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा खेला किया गया है, क्योंकि जहां पर बात रखनी थी 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों की, वहां पर बात 51 जनपद के नेताओं की तरफ से नहीं रखी गई और ना ही 20 जनपद के नेताओं को जो है डीजी मैम या सचिव सर से मिलने ही दिया गया कि वो अपनी बात रख सकते। अब आप सभी को बता दें 20 जनपद वाले सभी अभ्यर्थी काफी परेशान हैं, और परेशान हो क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से चीजें उनको एक्सप्लेन की जा रही हैं और उनके सामने निकलकर सामने बिल्कुल आ रही हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि 20 जनपद के अभ्यर्थी जो हैं, जिनकी हाई कट ऑफ है, उसके बावजूद भी उनका चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके जनपद में सीटें रिक्त नहीं है या तो बहुत कम ही सीटें रिक्त हैं। ऐसे में उन सभी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से 51 जनपद के नेताओं की तरफ से 20 जनपद के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खेला किया गया है, वास्तव में ये बिल्कुल निराशाजनक है। इस तरीके का व्यवहार कतई नहीं किया जाना चाहिए था इन साथियों के साथ, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें इन्होंने अपना मकसद पूरा करने के उद्देश्य से 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को बुलाया एससीईआरटी पे और भीड़ इकट्ठा की और आखिरी में अपना काम निकालकर चलते बने और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई भी बात कहीं पर इन्होंने डिस्कस नहीं की। अब आप सभी को बता दें 20 जनपद वाले अभ्यर्थी काफी परेशान हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे जो एक ही काउंसलिंग होगी, अगर सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी तो हम लोगों का चयन सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों की मेरिट हाई होने के बावजूद सीटें रिक्त नहीं है। ऐसे में हम सभी को नौकरी नहीं मिलेगी 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। इनकी समस्या और समाधान को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप सभी को बता दें हम लगातार वीडियो के माध्यम से आप सभी को सचेत करते रहे, सावधान करते रहे, सतर्क करते रहे और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि 6470 पदों पर कॉमन मेरिट के बिहार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। मेरी और मोहित एंड टीम की लगातार प्रयास यही जारी है कि 6470 पद भरे जाएं और उसके लिए विभाग कई काउंसलिंग भी करे तो वो करे, लेकिन 6400 पद भरे जाएं, क्योंकि जो कोर्ट का आर्डर है उसका अनुपालन में आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से स्पेशली रिक्वेस्ट की गई थी 51 जनपद के वेटिंग, शून्य जनपद के वेटिंग और 20 जनपद के अभ्यर्थी और उसके साथ साथ मल्टीपल वालों से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सभी लोग परेशान ना हो, आप सभी का चयन होगा। लेकिन आप सभी को बता दें आप सब लोग जानते हुए भी उस व्यक्ति पर भरोसा किया जो हमेशा हमेशा और हमेशा केवल और केवल जो भर्ती फंसाना चाहता था, जिसका उद्देश्य ही था कि भर्ती फंसे और भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो और भर्ती फंसे, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़े और हमारी अर्निंग का एक सोर्स बने। पता नहीं क्यों आप सभी लोग सर्कुलर आने के बाद उसकी बातों में आ गए। आप सभी लोग शिक्षक थे, सर्कुलर को पढ़ते अच्छे से, उसमें अगर कोई चीजें आपको दिक्कत वाली लगती तो आप खुद 2 4 5 लोग मिलकर के अधिकारियों से अपनी बात रखते और आपका समाधान हो सकता था। लेकिन इन नेताओं के चक्कर में नुकसान कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये 20 जनपद वाले अभ्यर्थी हैं, 51 जनपद के नेताओं की तरफ से इनके साथ खेला करने के बाद इनको नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें
जो बात मैं पहले कह रहा था आज भी कह रहा हूं, आप सभी का चयन सुनिश्चित है। किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत अब भी नहीं है। चाहे वो 0 जनपद का वेटिंग हो, चाहे 51 जनपद का वेटिंग हो, चाहे 20 जनपद वाले वो अभ्यर्थी हैं जो हाई गुणांक होने के बावजूद भी परेशान हैं कि हमारे जिले में सीटें नहीं तो हमको नौकरी कैसे मिलेगी। दोस्तों, सभी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप सभी का जो सर्कुलर जारी किया गया है, उस सर्कुलर में जो मूल विज्ञप्ति जारी की गई थी विज्ञापन की, उसका डिस्कशन किया गया है और उस विज्ञप्ति को आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है मेन शासनादेश है जो 2/3/2017 को निर्गत किया गया था जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस वक्त हुआ था। इस शासनादेश को आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद DSRG में इसको अपलोड कर देंगे, वहां से आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। इसमें पूरा विस्तृत डिटेल दिया गया है, किस तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है, किस तरीके से काउंसलिंग होगी, किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर होंगी। यहाँ पे आप सभी लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट एक देख सकते हैं कि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत अवशेष रिक्त पदों के प्रति दिनांक 25/3/2017 को द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा और उक्त काउंसलिंग में प्रदेश के किसी जनपद के ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका चयन प्रथम चरण की काउंसलिंग में ना हुआ हो। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले हर ऐसे अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख जमा करा लिए जाएंगे जिनका अनंतिम चयन हो गया हो, किंतु यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के उपरांत अनंतिम रूप से चयनित ना हुआ हो तो उनके मूल अभिलेख काउंसलिंग की तिथि के पहले ही दिन वापस कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें किसी अन्य जनपद में होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग करने में कठिनाई ना हो। इस बात की सूचना भी काउंसलिंग के दिवस को सभी अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। तो ये चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं और इसका छठा पॉइंट भी आप सभी लोग समझ सकते हैं कि 2 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत जनपद में निर्धारित पदों के प्रति तैयार की गई अंतिम चयन सूची के में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रदेश के सभी जनपदों में दिनांक 31/3/2017 को नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये 2016 का जो है मूल विज्ञप्ति शासनादेश है दोस्तों, और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कार्रवाई जो सुनिश्चित की गई थी वो पूरा डिटेल्ड यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। अब आप सभी को बता दें, जो आपका इस समय जो जियो आया है उसमें इसका जिक्र किया गया है दोस्तों, और जब इसका जिक्र किया गया है दोस्तों तो इसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया इसी के बेसिस पे होगी। तो जो 20 जनपद वाले अभ्यर्थी हैं, क्या उन्हें अन्य जनपद में काउंसलिंग कराने का मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इन सभी का जो प्रमुख डर है वो कहीं ना कहीं SCRT से जो अधिकारियों की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उनको लेकर के भी इनके मन में कहीं ना कहीं शंकाएं आ गई हैं और इनको लग रहा है कि विभाग जो है मूल विज्ञप्ति में वर्णित प्रावधानों के खिलाफ जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है, और ऐसे में जो 20 जनपद के अभ्यर्थी हैं उच्च मेरिट होने के बावजूद भी चयन से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आप सभी का चयन सुनिश्चित होगा। हम आप सभी को हमेशा से सचेत कर रहे थे, लेकिन आप सभी लोगों को लगा कि ये एक यूट्यूबर है, हमेशा फर्जी बातें ही किया करेगा और इसकी बातों का क्या मानना, हमें अपनी नौकरी लेनी है। फिलहाल हमें क्या दोस्तों, हमें जो आपसे कहना था वो हम हमेशा आपसे कहते रहे, आज भी कह रहे हैं कि परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपका अगर डाउट है तो आप SCRT जा करके सचिव से मिल करके अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बातों को क्लेरिफाई करा सकते हैं सचिव जी से। ये आपका हक और अधिकार है। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कल की मीटिंग के बाद जो काउंसलिंग विज्ञप्ति आएगी उसमें भी अगर आप सभी लोगों के अगेंस्ट मैटर लगता है तो आप लोगों को कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने का आपका अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी दोस्तों। किसी को अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप सभी को नौकरी मिलने वाली है दोस्तों। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो किसी भी नियम के विपरीत नहीं होगी, तो इसलिए किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बता दें, फिर क्लियरिफाई कर ही दिया गया आखिर में सचिव सर की तरफ से कि काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और सेकंड काउंसलिंग भी होगी और थर्ड काउंसलिंग भी होगी। अंतिम पद भरने की बात कोर्ट के आदेश में है और हम उसका अनुपालन करेंगे।
उसके लिए काउंसलिंग होगा। दोस्तों एक पीछे की वीडियो में हमने आप सभी को ये सेकंड काउंसलिंग की डेट जो बोली थी दोस्तों, वहां पे बाय मिस्टेक हमने 23 दिसंबर बोल दिया था, जहां पर आपको बता दें 23 दिसंबर नहीं, वो 2 और 3 जनवरी की डेट का मेंशनेशन है। अब देखना है कि क्या जो कल काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी होगी उसमें 2 और 3 जनवरी की सेकंड काउंसलिंग की डेट आएगी। अगर आती है तो सभी अभ्यर्थियों के डाउट सॉर्ट आउट हो जाएंगे और सभी के प्रश्नों का एक साथ समाधान निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, बिल्कुल भी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 जनपद के अभ्यर्थियों को भी चयन का मौका मिलने जा रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में। ये बात आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपने गांठ बांध लीजिए, क्योंकि किसी का अहित नहीं किया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। दोस्तों आप बात करेंगे वायरल लिस्ट की सच्चाई को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक लिस्ट वायरल हो रही है और उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट के रूप में उसे प्रचारित किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, मैंने पहले भी जानकारी दे दी, लेकिन आप सभी को बता दें जो भी लिस्ट ये सोशल मीडिया पे तैर रही है दोस्तों इधर से उधर, वो विभाग की तरफ से जारी की गई कोई भी लिस्ट नहीं है, वो अभ्यर्थियों की तरफ से तैयार की गई एक लिस्ट है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया खासकर टेलीग्राम चैनलों में एक गूगल फॉर्म्स आप सभी से भराया जा रहा था वर्चुअल काउंसलिंग के नाम से, और जिसका उद्देश्य ये था कि जितने आवेदक 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बचे हैं उन सभी का डाटा एक साथ कलेक्ट हो सके और उसके बाद जो है एग्जैक्ट संख्या पता की जा सके आवेदकों की। और ये दोस्तों उन्हीं आवेदकों की लिस्ट है जिन्होंने इस गूगल फॉर्म को भरा था, तो इसलिए जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे हैं उनका ही इस लिस्ट में नाम होगा, अन्य किसी भी अभ्यर्थी का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो दोस्तों ये लिस्ट बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं जारी की गई है, टोटल फर्जी और फेक लिस्ट वायरल की जा रही है। इसमें किसी भी जो सही आवेदक है उसका डाटा तभी मिलेगा जब इसको उसने भरा होगा। तो विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी लिस्ट रिलीज नहीं की गई है, ये बिल्कुल 100% कंफर्म जानकारी है। बिल्कुल आप सभी लोग बेफिक्र रहें, विभाग और किसी भी बीएसए की तरफ से अभी ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं जारी की गई है जो 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदकों को दिखा रही हो, क्योंकि अभी विभाग कोई डाटा कलेक्शन करेगा, उसके बाद अनंतिम सूची रेडी करेगा, फिर वो सूची आपको एनआईसी पोर्टल पर मिलेगी, ना कि पहले ही मिल जाएगी। तो जो भी वायरल की जा रही लिस्ट 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदकों से जुड़ी हुई, वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी है। वो अभ्यर्थियों की तरफ से डाटा कलेक्शन के लिए तैयार की गई एक लिस्ट है दोस्तों, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ये पूरी तरीके से फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विभाग की तरफ से अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं क्या सच में बीएसए से डॉक्यूमेंट्स वापसी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों ये भी खबर पूरी तरीके से फर्जी है। जब काउंसलिंग विज्ञप्ति अभी जारी नहीं की गई तो बीएसए से डॉक्यूमेंट्स वापसी की कोई बात ही नहीं बनती है, क्योंकि और बीएसए से डॉक्यूमेंट्स वापसी अभी होंगे भी नहीं, क्योंकि आप सभी को उसी जगह काउंसलिंग करानी है जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा है। तो ऐसे में बीएसए से डॉक्यूमेंट्स वापसी की जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक और फर्जी हैं। ऐसी अफवाहों और फर्जी खबरों से आप सभी लोग सावधान और सतर्क रहें। इससे जुड़ी अपडेट आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों खबरों की जो क्लेरिफिकेशन है वो मोहितन टीम की तरफ से कर दी गई, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। ग्रुप में जो लिस्ट चल रहा है या अनुमानित लिस्ट है या कोई सरकारी आंकड़ा नहीं, ना तो विभाग की तरफ से कोई लिस्ट जारी की गई। सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, गुमराह होने से बचें और परेशान नहीं हो, और ना ही परेशान हो। यह कुछ मित्रों द्वारा ऑनलाइन डाटा अभ्यर्थियों के द्वारा कलेक्ट किया गया था, उसी की ये लिस्ट है और वही लिस्ट ग्रुप में घूम रही, इसलिए कोई भी साथी परेशान ना हो। अभी तक विभाग की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कोई लिस्ट तैयार की जाए। दोस्तों अभी एक मामला बलिया जिला के बेसिक शिक्षा विभाग की खबर चल रही कि बलिया जिले के से सभी के जमा डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, यह विपक्ष के द्वारा चली गई एक चाल है कि हम लोगों को अधिक से अधिक कॉल आए और अभ्यर्थियों की तरफ से उनको कहीं ना कहीं एक और मौका मिले लूटने का, और ये उनकी कुत्सित चाल का परिणाम है। अभी बीएसए की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट वापसी की प्रक्रिया नहीं की जा रही। कोई भी साथी एकदम परेशान ना हो, विशेषकर बलिया से दूर दराज जिले के लोग, कोई भी आवेदक बलिया के नहीं निकले हैं। इस समय आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लोग तरह तरह से गुमराह करके भय का माहौल बना रहे हैं और आप सभी को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो किसी भी साथी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार की फर्जी खबरों से आपको सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी और मोहितन टीम की तरफ से जो भी डायरेक्शन आप सभी के लिए होंगे वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। इसके लिए आप सभी लोग सावधानी पूर्वक बिल्कुल भी परेशान ना हो, चैनल से जुड़े रहें, सही जानकारी यहीं से आप सभी को डिस्कस करते रहेंगे।
तो दोस्तों अब बात करेंगे डीजी मैम से मीटिंग अपडेट और सचिव सर का क्या बड़ा बयान निकल कर आ रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली बेल आइकन जरूर दबा लें। तो देख लेते हैं डीजी मैम से मीटिंग के क्या बड़ी अपडेट है, सचिव सर ने क्या बड़ा बयान दिया है। 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ। 1000 लड़का बचा है। ये 6470 सीटों में सिर्फ उन्हीं का आदेश किए हैं, जबकि सर्कुलर में भी उन्हीं का आदेश है। अब बघेल सर भी बोले हैं कि बेटा मैं तुम लोगों को नियुक्ति नहीं दूंगा, सिर्फ केवल बघेल सर ने आज बोला है कि मैं तुम लोगों को नियुक्ति नहीं दूंगा, सिर्फ पुरानी लिस्ट में जो बच्चे हैं सिर्फ उनको दूंगा, बाकी हम विचार करेंगे कि आप लोग कब दें। जबकि बोर्ड का आदेश है कि एक साथ नियुक्ति करने का, ना कि अलग अलग। ये बोर्ड का अवहेलना कर रहे हैं। आज हम चाहे कोर्ट का दरवाजा नहीं, कोर्ट का आदेश क्या है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सर नहीं मान रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो हमारे साथ हैं, सरकार भी हमारे साथ है, कह रहे हैं कि आप लोग परेशान न होइए, दीदी मैम भी कह रही हैं, लेकिन बघेल सर कह रहे हैं नहीं मैं वही लिस्ट जारी करूँ। अरे एक साथ लिस्ट जारी करने में क्या जाता बघेल, लेकिन भैया कहना सही है, यही कहा है जो उन्होंने कहा। नहीं कहाँ दे रहे हैं, कहाँ देने के बोले हैं आप, कहना सही है मैडम उनका, जो उन्होंने कहा है वही। मैं सुधीर विश्वकर्मा, लिखित में चाहिए, लिखित में सर ने यही कहा है कि पहले चयन सूची के हिसाब से काम होगा, ठीक है ना, और जो बच्चे जो पहले थे ना वही सारे लिस्ट निकालेंगे, इसके बाद सेकंड लिस्ट की डेट हम बाद में देंगे। तो उसका तो आप लोग चाहते हैं कि पहले एक ही साथ पहले काउंसलिंग करा लो, इसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाए। मेरा नाम से मैं 12,460 से हूँ, मैं औरैया जनपद से। मैम बात ये है कि बघेल साहब से जो बात, बघेल साहब ने जो भी बातें बोली हैं वो लिखित रूप से नहीं बोली। हाँ, जबकि मानना यह है कि जैसे आप कोई भी काउंसलिंग कराएंगे तो उसकी जो आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं वो आप एक साथ दो। अब आप पहले चयनित वालों को दे रहे हैं, फिर बाद में